हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, पीपल एज रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि पीपल एज ए रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग, तो हम क्या करेंगे, आज जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे मानव संसाधन होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। हमारे पास प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स थे, क्या? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जिसमें हमने फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल को डिस्कस किया था। तो आज हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल क्या था, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाता है, ह्यूमन की नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल क्या आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल में आ जाते हैं। आज हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन आ जाता है। हमने पीपल पढ़ा था। पीपल क्या है? पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। तो यह क्या है, जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एसेट है इकोनॉमी के लिए, लायबिलिटी नहीं है। कैसे लायबिलिटी हो सकती है, कुछ कंडीशंस है उसके लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि एसेट क्या है एंड लायबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक कोई मशीन लगाई घर पर, और क्या है वो आप घर के लिए लगाई या अपनी किसी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन लगाई, तो अगर वो आपको इनकम दे रही है, यानी जैसे कि मैं कहूँ कि कोई मार्कर के लिए कोई मैंने मशीन लेके आया और उससे मैं जो प्रोडक्शन लेता हूँ उससे क्या है, मेरी कमाई होती है, तो वो मेरे लिए क्या है, एक एसेट का काम करेगी। अगर एक मेरे पास और मशीन है, वो क्या है, उस पर मैं क्या करता हूँ, डेली उसकी सर्विसिंग पर उसकी सर्विस पर ही मैं हज़ारों रुपए खर्च कर रहा हूँ कमाई की बजाय, यानी कि वो क्या है, मेरा खर्चा करवा रही है फालतू में, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। यानी कि अगर हमें अर्निंग हो रही है किसी मशीन से, तो वो क्या है, एक एसेट का काम करती है। अगर क्या है, वो सिर्फ खर्चा ही करवा रही है, तो वो क्या है, एक लायबिलिटी का काम करेगी। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन बिकम्स, पॉपुलेशन है जो, वो ह्यूमन कैपिटल कब बन जाती है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। इसके लिए जैसे आप सोच रहे होगे कि ह्यूमन कैपिटल, जहाँ हम कहेंगे पॉपुलेशन पर किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉपुलेशन की जहाँ हम कहेंगे मेरी जेब में कोई पैसे डाल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होती है, जैसे हम देखते हैं कि हमने मशीनों पर इन्वेस्टमेंट की, मशीनों पर क्या करते हैं हम, उस पर उसकी सर्विसेज भी करवाते हैं, तो वो क्या आ जाती है, इन्वेस्टमेंट ही होती है। जहाँ हम कहें कि हम किसी बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, तो वो क्या है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी क्या है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट का काम करती है। तो क्या है, ऐसे ही ह्यूमन पर भी, जहाँ हम कहें कि पॉपुलेशन पर भी इन्वेस्टमेंट होती है। कैसे वो होती है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगर क्या है, जैसे कि आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, एजुकेशन आप ग्रैब कर रहे हो, तो एजुकेशन क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट का काम करती है। एजुकेशन आप अच्छा पढ़ लिख कर क्या करोगे, आगे ट्रेनिंग लेते हो ग्रेजुएशन के बाद, और क्या है, आपके पेरेंट्स आपको अच्छी मेडिकल केयर करवाते हैं आपकी हेल्थ के लिए, यानी कि आपकी सूझबूझ के लिए, समझदारी के लिए आपको एजुकेशन दी जाती है। एंड आपको स्किल दिए जाते हैं बाय ट्रेनिंग, जैसे कि ड्राइविंग स्किल हो गए या और भी के स्किल रहते हैं। एंड मेडिकल केयर, आपकी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए आपको अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, या हम कहेंगे शिक्षा, शिक्षण, और जो हमारी सेहत संबंधी जो भी हमारी केयर है, वो क्या है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का काम करती है। तो क्या है, इन तीनों चीज़ों के बाद, जब इन तीनों चीज़ों को ग्रहण करने के बाद क्या है, जो ह्यूमन है वो क्या है, एक रिसोर्स का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड रिटर्न। जब क्या है, ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसके बाद क्या होती है, जो रिटर्न में हमें क्या मिलती है, यील्ड, हमें प्रोडक्शन मिलती है। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम कोई मशीन लगाते हैं, या क्या करते हैं, किसी बैंक में हम मनी
डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे ही जैसे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या है, उसकी रिटर्न में यील्ड मिलती है, प्रोडक्शन मिलती है, जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स। जब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, हायर इनकम होगी। अगर कोई पर्सन है उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है एंड उसको बढ़िया मेडिकल केयर मिलती है, तो उसके बाद क्या होगा, वो एबल होगा अच्छी जॉब के लिए, जहाँ कोई भी अच्छा वो इंजीनियर बनेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, उसकी इनकम क्या होगी, हायर इनकम होगी, उसकी खुद की इनकम हायर होगी, तो क्या होगा, जिसमें जो हमारी कंट्री की इनकम है वो भी क्या होगी, उसमें भी वो भी हमारी हायर हो जाएगी। उसके बाद है एडवांटेज टू सोसाइटी। जब उस पर्सन को खुद को तो फायदा होना ही है, उसके साथ साथ क्या है, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर खुद की इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ साथ क्या है, जो हमारी कंट्री की इनकम है वो भी क्या है, बढ़ रही है, तो हमारी सोसाइटी को भी क्या हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़िया होंगे तो वो क्या है, लैंड के लिए एंड फिजिकल कैपिटल के लिए वो क्या हो जाएंगे, उससे सुपीरियर हो जाएंगे। कैसे सुपीरियर होंगे, क्योंकि लैंड पर वो काम करेंगे, अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मेडिकल केयर है, तो वो लैंड एंड जो भी फिजिकल कैपिटल है उसके लिए वो नई इन्वेंशंस दे सकते हैं, वो नई नई खोज कर सकते हैं, और उसके लिए उस फिजिकल कैपिटल या लैंड से अच्छी प्रोडक्शन कैसे ली जाए वो इस पर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, जहाँ हम कहेंगे पॉपुलेशन वो क्या है, हमारी एसेट के रूप में भी हो सकती है एंड लाइबिलिटी के रूप में भी कैसे हो सकती है। एसेट तो हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई मशीन या कुछ भी है तो वो हमें अर्निंग देता है, तो वो हमारे लिए एक एसेट बन जाती है। एंड जब क्या है, वो सिर्फ खर्चालू बन जाती है, हमारे सिर पर एक बोझ बनती है, तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, जैसे कि हमने पॉपुलेशन है जो हमारी, उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर पर अगर हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं तो वो क्या है, इन फ्यूचर हमारे लिए एसेट का काम करेगी। अगर हम पॉपुलेशन के लिए उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर के कॉन्सेप्ट से अगर हम हट जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी बन के रह जाती है, यानी वो क्या है, हमारे सिर पर एक बोझ बन जाती है, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारी बुक में एक ग्रीन रेवोल्यूशन, BS-IT रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया है। उसमें क्या है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, जब 1960 के बाद HYV सीड्स, हाई वैरायटी के जो सीड्स थे उसका यूज़ किया गया, एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा और मॉडर्न मेथड यूज़ करने लगे, तो क्या हुआ था, एकदम से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ऐसे ही अगर IT रेवोल्यूशन क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग एंड उसकी जो मेडिकल केयर है तो उसके पर अच्छा ध्यान दिया जाएगा, तो वो क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं IT रेवोल्यूशन आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या हो जाएगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारी जैसे कि ये कंपनी है वो क्या करेगी, अपने सॉफ्टवेयर बनाएगी और फॉरेन कंपनी को बेचेगी, तो क्या है, हमारी जो कंट्री की है उसको डेवलपमेंट होने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि वो क्या है, जो हमारी फॉरेन से इनकम होगी उसमें क्या है, जो हमारी कंट्री की इनकम है वो क्या है, हायर होएगी। तो स्टूडेंट, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।